अभी तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दिया है, असल हमला तो अभी बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को भारतीय जरहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने का इख्तियार दे दिया है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जरहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कौन कौन से मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे और कौन कौन सी भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा, आइए आपको तफसील से बताते हैं। पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी जारहाना नहीं, लेकिन पाकिस्तान किसी भी जारहियत के जवाब में मुकम्मल तौर पर तैयार है और इसका वाज़ेह सबूत 6 और 7 मई की दरमियानी शब दुश्मन को मिल गया। अब सवाल ये है कि भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए पाकिस्तान के पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं। अगर पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम की बात करें तो ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है: टैक्टिकल, मीडियम रेंज और स्ट्रेटेजिक। टैक्टिकल में पाकिस्तान के पास नसर मिसाइल मौजूद है। इस मिसाइल की रेंज सिर्फ 70 किलोमीटर है, मगर ये है इंतहाई खतरनाक। नसर मिसाइल छोटा न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है और दुश्मन के फ्रंट लाइन अड्डों को लम्हों में नीस्तो नाबूद कर सकता है। मीडियम रेंज में पाकिस्तान के पास गौरी और शाहीन 1 मिसाइल मौजूद है। गौरी मिसाइल तकरीबन 1300 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जबकि शाहीन 1 और शाहीन 1A भारत के कई अंदरूनी शहरों तक पहुंचने और इन शहरों को तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के पास एक ऐसा मिसाइल भी मौजूद है जिसे दुश्मन अपनी तमाम तर सलाहियत के बावजूद रोक नहीं सकता, और वो है अबाबील मिसाइल। पाकिस्तान के जदीद तरीन MIRV टेक्नोलॉजी के हामिल अबाबील का तोड़ दुश्मन के पास नहीं, और ना ही दुश्मन का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के इस जदीद तरीन और तबाहकुन मिसाइल को रोकने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का अबाबील एक जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल है जो मिसाइल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी से लेस है। ये मिसाइल एक ही वक्त में मुतादिद एटमी वॉर हेड्स को अलग अलग अहदाफ पर गिरा सकता है। MIRV एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से एक मिसाइल अपने साथ कई एटमी वॉर हेड्स ले जा सकता है और इनकी मदद से अलग अलग अहदाफ को बआसानी निशाना बना सकता है। अबाबील मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर है, यानी भारत के तकरीबन तमाम बड़े शहर और अहम फौजी तनसीबात इस मिसाइल की जद में हैं। दुश्मन के पास BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, मगर पाकिस्तानी अबाबील जैसे मिसाइल के लिए दुश्मन का ये डिफेंस सिस्टम नाकाफी है, क्योंकि एक अबाबील मिसाइल बैक वक्त कई अहदाफ पर हमला करता है। इसके वॉर हेड्स मुख्तलिफ रफ्तार, जाविये और समत में जाते हैं, इसलिए दुश्मन का दिफाई निज़ाम एक साथ इतने अहदाफ को नहीं रोक सकता। दुनिया में इस वक्त MIRV मिसाइल टेक्नोलॉजी रखने वाले सिर्फ 6 ममालिक हैं, जिनमें अमरीका, रूस, चीन, फ्रांस, बरतानिया और पाकिस्तान शामिल हैं। अबाबील मिसाइल की सूरत में पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक दिफा दुश्मन के लिए तबाही का पैगाम है कि इसके पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक और क्रूज मिसाइल की। इनमें पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मौजूद है जो भारत के हर कोने तक मार कर सकता है, हत्ता कि भारत के अंडमान निकोबार जज़ायर भी इसकी पहुंच से बाहर नहीं है। जबकि बाबर और राव जैसे क्रूज मिसाइल जमीन, समंदर और फजा तीनों जगहों से दागे जा सकते हैं। इनकी दुरुस्तगी और स्टील खासियत दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब है। अब बात करते हैं भारत के अंदर उन अहदाफ की जिन्हें पाकिस्तान निशाना बना सकता है। पाकिस्तान पठानकोट, श्रीनगर, उधमपुर जैसे भारतीय फौजी अड्डे, मुंबई, दिल्ली, ग्वालियर जैसी सनती शहर और भारत के न्यूक्लियर कमांड सिस्टम का निशाना बना सकता है। भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर में वाक़ नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी निशाना बनाया गया है। इसीलिए पाकिस्तान की जानिब से भारत के किसी डैम को भी निशाना बनाया जा सकता है।